बेच रहा था उसको जुर्माना किया गया। लेकिन ये कंज्यूमर एंड पे जो है कार्रवाई की गई। जो असल इसके जिम्मेदार हैं इस नाजायज इजाफे के, जो कि दूध के गवाले हैं, जो कि होलसेल दूध फराहम करते हैं, उनकी जानिब से रेट बढ़ाए गए। उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उनकी एसोसिएशन के जो सदर हैं दूध के गवाले शाकिर गुज्जर, उनको जो है गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जौहर से हिरासत में भी लिया गया, लेकिन बिना कोई कानूनी कार्रवाई के जो है इनको छोड़ दिया गया। और अब उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने एक बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी तो 10 रुपए बढ़ाएं, अगले महीने जो है वो 15 रुपए बढ़ा देंगे, जिसके बाद जो है दूध की कीमत जो है 135 रुपए फी किलो तक जा सकती है। तो उनके हौसले एक तरफ इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर कराची कमिश्नर कराची की कार्रवाइयों की बात की जाए तो वो बिल्कुल मायूस कुन कार्रवाइयां हैं। वो कंज्यूमर एंड पे दुकानदारों पे तो आकर जुर्माना कर रहे हैं, लेकिन जो असल इस नाजायज इजाफे के जिम्मेदार हैं, जो कि होलसेल में कराची में दूध फराहम करते हैं, उन्होंने रेट बढ़ाया और उनके खिलाफ जो है अब तक कोई ऐसे खातिर ख्वाह एक्शन नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से दूध की कीमतें कंट्रोल हो सके। दूसरी जानिब शहरी जो है वो परेशान है, क्योंकि वैसे ही काफी ज्यादा महंगाई है, कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी भी काफी बढ़ चुकी है। शहरियों की मुश्किलात में जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ और उसके बाद अब जो है दूध की कीमतों में जो है ठीक है। एहतशाम आप साथ ही मौजूद रहिए, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब। शाकिर साहब, क्या कहेंगे आप, आखिर क्यों आपकी जानिब से एहतजाज का भी ऐलान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मजीद 15 रुपए फी लीटर दूध जो है वो ज्यादा महंगा बेचा जाएगा? शाकिर साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं? जी, मैं मौजूद हूँ। जी बताइएगा, आखिर क्यों आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि मजीद 15 रुपए फी लीटर दूध महंगा बेचा जाएगा, जबकि दूध का सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर है? असल में जी देखें, एक तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं बता दूं, हमें कोई शौक नहीं है वायलेशन करने का और खुद दूध की कीमतों में इजाफा करने का। पिछले पूरे 3 साल से कमिश्नर कराची को हम मुसलसल लिख रहे हैं कि जी इनपुट्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं। उसके बाद एक तारीखी महंगाई की लहर आई, उसके बाद भी कमिश्नर कराची ने दूध का नोटिफिकेशन नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि कमिश्नर कराची जो मिल्क रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। कमिश्नर कराची अपनी तोपों का रुख डेयरी फार्मर्स की तरफ करें और हम भैंस कॉलोनी में उनका इंतजार कर रहे हैं। हम इज्तिमाई तौर पर गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, हम हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बात यह है, दूध की कीमतें हमने जो हमारी एक्शन कमेटी ने बढ़ाई हैं वो मजबूर होकर बढ़ाई हैं। कमिश्नर कराची ने अब तक कोई मीटिंग कॉल नहीं की है, हमें नहीं बुलाया बातचीत के लिए, बातचीत के दरवाजे बंद हैं अब तक। और जाहिर सी बात है, हमारे जो आला ओहदेदार हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और जाहिर सी बात है। ताकतवर ओहदेदार तो नहीं लग रहे शाकिर साहब, ताकतवर तो आप लग रहे हैं। आपको हिरासत में लिया, आपकी दुकानें जो हैं वो सील की गई, उसके बाद आप बगैर मुकदमा दर्ज हुए रिहा कर दिए गए, बाहर आ गए। क्या गीदड़ सिंह ने क्या पिलाया था आपने? देखें जी, एक तो ये खबर बेबुनियाद है कि मेरी गिरफ्तारी हुई है। दूध की दुकानें जरूर सील हुई हैं कराची भर की। ये बेबुनियाद खबर है कि जी मुझे इन्होंने अरेस्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल दूध के कीमतों के हवाले से डेयरी फार्मर्स के हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो वंडा क्वालिटी अजनास हैं उनकी कीमतों को कम करने के लिए दूध की कीमतों की तरह आवाज उठाएं ताकि दूध की कीमतें कम हो सकें। आप मादा जानवर की स्लॉटरिंग पे पाबंदी लगाने की बात करें ताकि दूध की पैदावार बढ़ सके। जानवर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए चारों सूबे के महकमा लाइव स्टॉक को काम करने पे मजबूर करें। और मैं ये भी कहूंगा कि पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के जो महकमा लाइव स्टॉक के वजीर हैं वो इस्तीफे दे दें अपने, क्योंकि बात यह है वो बराबर के जिम्मेदार है दूध की कीमतें बढ़ने में। दूध फार्मर्स के लिए कोई आवाज नहीं बुलंद करते, उनके लिए कोई काम नहीं करते, फार्मर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, वैक्सीनेशन नहीं की जाती। दूध की कीमतें बढ़ने में महकमा लाइव स्टॉक भी बराबर का शरीक है वफाकी गवर्नमेंट के साथ। वफाकी गवर्नमेंट की बात पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर अजनास महंगे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर। बहुत जरूरी है कि हम उन अजनास। चलिए शाकिर साहब, आपकी बात जो है यकीनन कमिश्नर कराची इफ्तिखार सुलवानी साहब तक पहुंच गई होगी और वो मीटिंग कॉल करेंगे और आप अपने मुतालबात उनके सामने रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।